नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वंशज सम्मेलन का आयोजन किया गया। शहीदों की याद में सबसे लंबी अवधि का लगने वाला शहीद मेला बेवर में लगाया जाता है। यह मेला शहीद जमुना प्रसाद त्रिपाठी, शहीद कृष्ण कुमार विद्यार्थी, शहीद सीताराम गुप्त की याद में लगाया जाता है। यह मेला सन 1972 से लगातार लगाया जा रहा है। इस मेले में शहीदों को याद करने के लिए विद्यालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा नाटक द्वारा समाज को जागरूक करने का कार्य किया जाता है। उसी क्रम में आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वंशज सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंजनी कुमार सिंह, जिलाधिकारी मैनपुरी तथा गणेश प्रसाद शाह, पुलिस अधीक्षक मैनपुरी, वरिष्ठ स्थिति के रूप में संध्या शर्मा, उप जिलाधिकारी भोगाम ने इस साल प्रथम पिता घाटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद रुद्रपुर प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने सरस्वती वंदना कार्यक्रम किया। उसके बाद आए हुए अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया और फिर सम्मान की बेला में आए हुए अतिथियों का कार्यक्रम संयोजक अरविंद भारद्वाज, इंजीनियर राज त्रिपाठी, मेला प्रबंधक अजय सिंह भास्कर, संपादक समाचार पत्र के अलावा राजीव गुप्ता, गिरीश सेन गुप्ता, राजकुमार आदि लोगों ने सभी का माला तथा शॉल पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। आए हुए अतिथियों ने शहीदों पर पुष्प चढ़ाकर तथा श्रद्धांजलि दी। उसके बाद शहीदों की समाधि पर तथा शहीद मंदिर में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा पर सच्ची श्रद्धांजलि दी। उसके बाद आए हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशजों को सम्मानित करने का कार्य किया गया। इस क्रम में बॉबी दुबे आजाद पौत्र शहीद रामनारायण आजाद, मयूर कपूर पौत्र स्वर्गीय जयदेव कपूर, स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुनीता कटियार पुत्री डॉक्टर गया प्रसाद, अनिल मिश्रा बरेली वंशज, शिवकृष्ण अग्रवाल, अभय त्रिपाठी पुत्र जगदीश नारायण त्रिपाठी, रंजना दुबे पौत्री शहीद जमुना प्रसाद त्रिपाठी, जितेंद्र गुप्ता पौत्र शहीद सीताराम गुप्ता, धर्मेंद्र मिश्रा प्रपौत्र विद्यार्थी कृष्ण कुमार, निर्मल चंद्र गुप्ता पुत्र लालाराम गुप्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुमारी तान्या गुप्ता पौत्री लालाराम गुप्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आकाशदीप जैन पौत्र कृष्णलाल जैन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इकबाल हाशमी पुत्र अब्दुल शकूर नकवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, श्यामलाल गुप्ता पुत्र रामसनेही लाल गुप्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, योगेंद्र दीक्षित पुत्र विद्यासागर दीक्षित, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आनंद कुमार यादव पुत्र पौत्र स्वर्गीय राकेश प्रसाद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठाकुरदास शर्मा पुत्र समीर सिंह शर्मा, स्वतंत्रता संग्राम से सेनानी, गुड्ड देवी पुत्र वधु समर सिंह शर्मा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नाथुराम यादव पुत्र बेचेलाल यादव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भोगीराम गडरिया पुत्र स्वर्गीय मंगली, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मूलचंद गडरिया पौत्र स्वर्गीय मंगली, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजेश दुबे बहुत, राजेंद्र प्रसाद दुबे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विश्व प्रताप पांडे पुत्र विशेश्वर दयाल पांडे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आज 1 सैकड़ा से ज्यादा सामान्य रहे। उनसे मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर आकर उनको कैसा लगा, क्या संदेश है। जी नमस्कार। मुझे बहुत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है कि इतने महान कार्यक्रम का मेरे आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष में वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन दे दिया, उनकी स्मृति में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और प्रत्येक जनपद में होने चाहिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैनपुरी जनपद में इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है और मुझे भी यहाँ आकर 2-3 घंटे जब मैं यहाँ रहा तब बहुत अच्छा लगा और देशभक्त की भावना यहाँ हर व्यक्ति के हृदय में बहुत प्रगाढ़ रूप से, बहुत घनीभूत रूप से है। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंदिर भी है यहाँ पे, जहाँ पर जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मंच से आप पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। कोई भी देश उसके नागरिकों के कारण महान होता है और हमारा देश महान इसलिए भी है कि इसकी एक महान परंपरा है। इस महान परंपरा को क्रांतिकारियों ने अपने खून से सींचा है और ऐसा इतिहास जिसपे सर्वस्व न्यौछावर करने, सर्वस्व त्याग करने की भावना बहुत प्रगाढ़ होती है। ऐसे इतिहास को सबको पढ़ना चाहिए और सभी आने वाली पीढ़ी तक विशेषकर ये पहुंचना चाहिए कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने में कितने महान और कितने महान त्याग किए गए हैं, सर्वस्व त्याग कर दिया गया है। जब ये आने वाली पीढ़ी इस बात को समझेगी तभी उसके स्वतंत्रता का असली अर्थ, सही अर्थ पता चलेगा और कोई भी देशभक्त बनेगी। थैंक यू। नमस्ते।
लगने वाला आप आए हुए क्या कहना चाहिए? शहीदों के मेले में आना अपने आप में सौभाग्य का विषय है। इस माध्यम से हम अपने देश की आज़ादी को और देश की आज़ादी के पीछे जो कुर्बानी है उसको याद करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जो राह उन्होंने दिखाई उस पर चल सकते हैं। मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया है। हम लोगों ने शहीदों के स्मारक पे गए हैं और जितनी भी तस्वीरें लगाई गई है उनसे जुड़ी जो बातें लिखी हुई उनको पढ़ा है, तो निश्चित तौर पर ये एक राष्ट्रीयता से ओतप्रोत करने वाली भावना है। बच्चे भी इसमें शामिल हैं और मैं सभी को इसकी शुभकामना देता हूँ और जो हमारी जो पीढ़ी है उससे आशा करता हूँ कि जो मार्ग हमें उन्होंने देखा है उस पर मार्ग पूरे भारत में सबसे लंबी अवधि का लगने वाला ये पहला मेला क्या किस दृष्टि से? इस तरह के मेले बहुत ही पावन होते हैं और निश्चित तौर पे लोगों को और बच्चों को यहाँ आना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। थैंक यू। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।